हम यहाँ थे, वसुदेव जी और देवकी के हाथों से 8वीं कन्या खींच ली कंस ने। देवकी ने बहुत बार बोला कि मैं इसको आपकी बहू बना देती हूँ, इसको तो छोड़ दो, और आपको तो वैसे भी पुत्र से प्रॉब्लम थी ना, लेकिन कंस को मारना ही था। तो वो ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुका था देवताओं की चाल में कि ये 7वीं है या 8वीं कन्या। पहला तो ये क्वेश्चन है। सेकंड नंबर पे ये पुत्र होना था तो पुत्री कैसे हो गई, तो बहुत कंफ्यूज था। जैसे ही उसने हाथ में लिया और वो मारने गया, उस टाइम क्या हुआ, सा वो कन्या तत्हस्तात् उसके हाथों से सम उत्पत्तिया उस टाइम हाथों से फिसल गई। फिसल करके क्या किया उसने, सदा देवी वो देवी के रूप में अंबर आकाश में चली गई, देवी के रूप में प्रकट हो गई। और कंस ने क्या देखा, अदृश्यत कंस ने देखा, क्या देखा थी, कौन है ये देवी, अनुजा विष्णु, विष्णु की अनुजा, विष्णु की छोटी बहन है ये। और सा आयुधा अपने हाथ में आयुध लिए हुए है, हमने वो सुना ना, आयुध मतलब शस्त्र लिए हुए हाथ में। और कितनी है, अष्ट महाभुजा के रूप में है ये। उसने बोला, पहले वो देवी और देख के कंफ्यूज हो गया थोड़ी। कंस देवी का ही भक्त था, वो इसी देवी की ही पूजा करता था, और वही देवी उसके सामने प्रकट हो गई और क्या बोलती है, कि मया हता मंद, हे मंद बुद्धि, हे मूर्ख, तू मुझे, किम मया हता, तू मुझे क्यों मारना चाहता है, क्या तू मुझे मार पाएगा। जात खलु वो पैदा हो चुका है, जात वो जन्म ले चुका है, खलु कौन, तव अंत कृत जो तेरा अंत करेगा वो पैदा हो चुका है। यत कव वाप पूर्वम शत्रु जिसको तू अपना शत्रु मान के बैठा है, वो यत कत्र कहीं और पैदा हो चुका है। मार हिसी कृपणात वृथा, तो इन बाकी सबको क्यों मार के अपनी हिस्सा बढ़ा रहा है, तू क्यों मारना चाहता है, ये बोल के देवी चली गई। अब एक बार ना अपने आप को कंस के जूतों में रखो, वो बेचारा पहले कंफ्यूज, ये 7वां या 8वां, ठीक है, ऊपर से ये पुत्री पैदा हो गई। अच्छा, उसके बाद देवताओं ने बोला था इसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी या तुझे मारेगी, लेकिन इसकी मृत्यु जो 8वीं संतान हुई वो पुत्री हो गई। और वो बोल के गई थी तेरे को मारने वाला कहीं और हो चुका है। मतलब कंस की हालत सोचो एक बार कि यार मैं इन बेचारों को बंदी बना के रखा मैंने 8-8 साल, और मेरे को मारने वाला कहीं और पैदा हो गया। यार ये क्या बात हुई, ये तो डील ही नहीं हुई। लेकिन अब देवताओं से कौन बात करे, तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया। और कंस पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका। और देवी जाते जाते ये तो बता रहे कहीं और, भाई एड्रेस भी बताते जाती है, एटलीस्ट एक को मारता मैं, अब कौन है, कहाँ है, कैसे पता लगेगा मुझे। तो कंस पूरी तरह कंफ्यूज। और कंस ने क्या किया उस टाइम पे, क्योंकि उसको लगा था यार मैं 8 साल इनको बंदी बनाया अपनी बहन को, वो इतना इमोशनल हो गया देवकी और वसुदेव के चरणों में, बोला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, आप समझ सकते हो ये सब माया का खेल है। तो उन दोनों को फ्री कर दिया, कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को फ्री कर दिया। ठीक है, और यहां से वो वापस चला। यहाँ पे उसके मन में बहुत शौक भी है अपनी बहन के लिए, जो मैंने बंदी बनाया फालतू में, इसी और कोई गलती भी नहीं थी, बहुत दुखी भी है। लेकिन जैसे ही वापस पहुंचा यहां से निकल के अपने दरबार में, वहां पे सारे सैनिक सारे मंत्री खड़े थे, आज महाराज जी जीत गए, महाराज जी ने मार दिया, 8वीं संतान तो मारा है। कंस उस टाइम होश आया, यार मारा कहां, यार मेरी काल, मेरा मृत्यु तो अभी भी है। कंस ने उसी टाइम सबको फोन किया, अपना फोन उठा दे भाई, इमरजेंसी मीटिंग है, सब लोग आ जाओ यहाँ पे। कंस ने उसी टाइम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई सबको। तो कंस को मीटिंग करने देते हैं, यदि सबको बुलाया तो सब लोग इकट्ठे होंगे ना। हम चलते हैं दूसरी साइड में, जहां पे नंद बाबा और यशोदा के घर पे गोकुल में, जहां वसुदेव जी कृष्ण को वहां छोड़ के आए हैं। यहां तो देख लिया ना हमने, अगले दिन सुबह हुई, वसुदेव देव की तो मुक्त कर दिया, फ्री हो गए, वो लोग अपने घर पे चले गए, कंस इमरजेंसी मीटिंग सबको बुला रहा है। ठीक है, तो ये अगले दिन का है। अब आ जाते हैं नंद बाबा और यशोदा के घर पे, वहां पिछले दिन क्या हुआ था।
मतलब ऐसा कैसे हो गया कि यशोदा के घर पे कोई पुत्र हुआ और उसको पता ही नहीं चला, सब लोग सो रहे थे रात को। तो ऐसा क्या हो गया, एक बार हम पिछले दिन पे चलते हैं, वहां क्या हुआ। यहाँ पिछले दिन क्या हुआ था, याद हो तो गर्भस्तुति हुई थी, देवता सब चले गए थे, और रात को कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण को छोड़ने के लिए वसुदेव जी गए। गोकुल में चलते हैं, नंद बाबा और यशोदा के घर पे। जैसे आप लोगों को थोड़ा पता होगा, डॉक्टर आजकल वो एक्सपेक्टेड डेट बताते हैं ना कि ये ड्यू डेट है या ये एक्सपेक्टेड डेट है, ऐसे ही नंद बाबा और यशोदा को उनके गुरु शांडिल्य मुनि ने वो दिन बताया था कि आज के दिन आपके घर पे संतान उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये चीज नंद बाबा और यशोदा को बताया, और वो दिन आ गया। अब दिन आ गया तो यशोदा जी अंदर कमरे में, दाई माँ वगैरह वो सब थी वहां पे, और नंद बाबा तो बाहर निकाल दिया। नंद बाबा बाहर दहलीज पे बैठे हैं, और नंद बाबा नारायण के भक्त थे, हाथ में माला लेके बैठे हैं, नारायण 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 जप रहे हैं। कोई भी आता जाता उनका दोस्त होता या कोई होता तो पूछता नंद बाबा से कुछ खबर आई अंदर से, तो नंद बाबा अपनी ब्रज लैंग्वेज में बताते बोलते थे उनको, अभी तो भयो नहीं, आगे की पतो नहीं। फिर अपनी माला नारायण 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 शुरू कर देते थे। फिर कोई आता फिर पूछता, तो भी अभी तो भयो नहीं, आगे की पतो नहीं। तो नंद बाबा अपनी माला जप रहे हैं, और जपते जपते जब इतने लोग पूछने लगे, वो माला ही चेंज होगी, नहीं नारायण नारायण की जनाब, अभी तो भयो नहीं, आगे की पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं, आगे की पतो नहीं। नंद बाबा की दो बहनें नंदा और सुनंदा वो भी आई, वो भी यशोदा मैया के रूम में। ठीक है, रोहिणी मैया यशोदा मैया के रूम में, तो सारे यशोदा मैया के रूम में हैं सब लोग, सारी लेडीज वहां पे वेट कर रही हैं, दाई माँ भी है वहां पे, सब कुछ, और नंद बाबा बाहर बैठे हैं वहां पे। तो ये सीन चल रहा है वहां पे। दोपहर हो गई, खाने का टाइम हो गया, सबने लंच भी पा लिया, कहते कहते शाम हो गई। संध्या वंदन के लिए नंद बाबा जाते थे यमुना किनारे, वहां भी हो आए। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे नंद बाबा गए, दरवाजा बजाया। यशोदा तो, मैं सो जाऊं, अब तो रात हो गई है, बाहर मच्छर भी काटने लगे हैं अभी तो ठीक है भाई, आज सो जाओ तुम। दाई माँ भी बोली भाई कुछ हो थोड़ा, मतलब पेन वेन हो तो मैं तो बुला लेना, हम भी बाहर ही लेटे हैं। दाई माँ भी लेट गई। दोनों बहनें आई हुई थी, नंदा सुनंदा, उन्होंने बोला हम भी आराम कर लेते हैं थोड़ा, थोड़ी रात के 11 बज चुके हैं, वो भी सो गए। रोहिणी मैया लास्ट में, बलराम भी रोने लगा है, अब तो भूख लगी है, मैं इसको लेके जाती हूँ, इसको भी सुला देती हूँ। ऐसा करते करते रात को 11 बजे तक सब लोग सो चुके थे वहां पे। और उस टाइम पे ये योग माया वहां पे प्रकट हुई, और रात को 12 बजे वसुदेव जी वहां से चले थे, तो 12:30 1 बजे तक यहाँ पहुंचे होंगे, इन्होंने एक्सचेंज किया और करके चले गए वहां से। ठीक है, और सुबह रोहिणी मैया उठी हैं सबसे पहले, और बलराम जी तो सुबह भूख लगी होगी 4 बजे, छोटा बच्चा 1 साल का ही तो है। तो रोहिणी मैया उठी, उन्होंने देखा सबसे पहले कि ये इतना सुंदर बालक है, उन्होंने हल्ला काटा है और उन्होंने सबको उठाया। और आज नंद बाबा, सबसे पहले वही सो रहे थे ना पास में, नंद बाबा उठे सबसे पहले, और उन्होंने क्या किया वो ध्यान से सुनो। नंद बाबा ने उठ के क्या किया, सबसे पहले उठ के अपने बच्चे का फोटो खींचा, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, फेसबुक पे लगाया, इंस्टा पे रील डाल, मतलब हम लोग यही करते हैं आजकल जो चल रहा है ना ट्रेंड, और स्नैपचैट पे भी डाल देते हैं साथ में, विद लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल। आजकल वो गाड़ी के पीछे भी लिखते हैं ना, मॉम ऑन बोर्ड, बेबी ऑन बोर्ड, कुछ ऐसा चलता है आजकल। ठीक है, नंद बाबा ने क्या किया, सुनो ध्यान से। नंद तो आत्मज उत्पन्न, नंद के घर पे उनका बेटा पैदा हुआ है, और नंद बाबा कहते हैं कैसे हैं, जाता आह्लाद, वो इतने ज्यादा खुश हैं क्योंकि नंद बाबा की एज पता है कितनी है उस टाइम पे, 80 ईयर्स, और यशोदा की एज कितनी है, 60 ईयर्स। उस टाइम पे जब उनके घर पे पहला पुत्र पैदा हो रहा है, पहली संतान हो रही है, नंद बाबा 80 साल के हो चुके हैं, तब तक वो सारी उम्मीद खो चुके थे कि आपको यहाँ पे संतान नहीं होगी, सारी उम्मीद खो चुके थे। उस टाइम पे उनके घर पे कृष्ण आ रहे हैं। नंद तो आत्मज उत्पन्न, जाता आह्लाद महामना, वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, और क्या किया उन्होंने, सबसे पहले हुई है, बुलाया, किसको बुलाया, विप्रान ब्राह्मणों को बुलाया, और
वेद ज्ञान, जो वेदवती पाठी थे उनको बुलाया, और बुला के क्या किया, उनको स्वस्ति वाचन कराया, अपने घर पे ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, और उसके बाद में दान देना शुरू किया उन्होंने। जो हम सब गाते हैं ना, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पालकी, वो दान देना शुरू किया। इतना दान देना शुरू किया कि कवियों तो लिखना पड़ गया कि इन्होंने इतना दान किया है। इन्होंने देखा नहीं किसको क्या दिया, किसी को एक गाय, किसी को हजार हजार दान, हजार हजार गायें दान दे रहे हैं, जो जो मांग रहा है उसको दे रहे हैं। ये सब चीजें उन्होंने दान देनी शुरू की। और यहां तक कि ऐसा उसमें आता है कि एक बार शिव जी आए, उन्हीं दिनों में शिव जी आए, पार्वती के साथ में आए, नंदी के ऊपर आए, गणेश को साथ लेके आए कि चलो हम भी नंद बाबा के घर चलते हैं, बाल कृष्ण का दर्शन करके आते हैं। लेकिन शिव जी वहीं रुक गए, दूर किनारे पे। पार्वती को बोला तू नंदी का ध्यान रखियो, आज ये बुढ़ा पागल हो गया, सब कुछ लुटा रहे, पहले हमारा नंदी भी लुटा दिया बीच में, गाय बैल जैसे ही तो है, इसको भी लुटा दिया। पार्वती बोली महादेव नंदी आपसे मारो, मेरे तो गणेश की टेंशन हो रही है, हाथी दिन आए पहले गणेश भी लुटा दिया। तो ये सब सीन वहां पे चल रहा है, तो ये चलने देते हैं, थोड़ा उत्सव करने देते हैं। आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे कुछ पूछना है आपको, फिर हम आगे मंडे, हाँ फ्राइडे है ना आज, तो मंडे से कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी का, कुछ डाउट? आवाज आ रही थी, कोई है कॉल पे? नहीं। अच्छा, नहीं ठीक है, चलो एक पॉइंट मैं बताती जाता हूं, जो लोग थोड़ा सा अगर समझना चाहें इस पॉइंट को। नंद बाबा के घर पे कन्या उत्पन्न हुई थी, ठीक है, सबको पता है ये चीज, सब स्टोरी पता है। बहुत सीक्रेट बात जो यूजुअली ग्रंथों में नहीं पाई जाती, जब आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाओ तो शायद कहीं मिले, जो हम भी नहीं गए लेकिन सुना है। यहाँ पे जो ये जिसने भागवतम लिखा है, उसने, वो कौन है, वो शुद्धदेव है, व्यास जी के पुत्र हैं, ठीक है। ये लाइन समझ आए तो भी सही, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, ये थोड़ा अलग लेवल की है। वो शुद्धदेव हैं, वो राधा रानी का पर्सनल तोता है, ठीक है। वो व्यास नंदन है, व्यास जी के, जिन्होंने 18 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, वो व्यास जो खुद भगवान का अवतार हैं, और उनके पुत्र हैं शुद्धदेव। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? उन्होंने एक वर्ड लिखा है, नंद तू आत्मज उत्पन्न। आत्मज मतलब संस्कृत में हिंदी करो तो इसका मतलब होता है पुत्र उत्पन्न हुआ नंद के घर पे। नंद के घर पे पुत्र तो उत्पन्न ही नहीं हुआ था, नंद के घर तो कन्या उत्पन्न हुई, अभी हमने सुना, और प्रमाण के साथ सुना, श्लोक के साथ में, ऐसी हवा में नहीं सुना। नंद तो आत्मज उत्पन्न है, नंद के घर पे आत्मज कब हो गया? आत्मनी, आत्मजी कुछ और वर्ड होता है, बट आत्मज का मतलब होता है पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन नंद के घर पे तो कन्या उत्पन्न हुई। तो क्या कंफ्यूजन है इसमें? अब थोड़ा अपना माइंड थोड़ा ब्रॉड करो, और जो मैं बोल रहा हूं बस सुन लो, समझ आए तो सही, नहीं तो कोई बात नहीं। जो अब तक हम सुन रहे हैं देवकी के घर पे हुआ, यहाँ है, वो सब सेम ही है। क्या हुआ था, हर युग में भगवान का अवतार होता है। इस द्वापर युग जो अभी निकला, इसमें वसुदेव, इसमें कृष्ण का अवतार हुआ, वासुदेव कृष्ण, वासुदेव बताए ना, वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में वासुदेव आए। पिछले द्वापर में भी अवतार हुआ था भगवान का, युगे युगे, आता है ना, यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, मैं हर युग में प्रकट होता हूं। रामायण में भी सुना था, जब जब हुई धर्म की हानि तो तब तब मैं अवतार ली। तो हर युग में भगवान का अवतार होता है, ये बात सबको पता है, आप बच्चे से भी पूछो पता है। इस युग में, द्वापर में कृष्ण आए, उसके पिछले में भी आए, उससे पिछले में भी आए। तो यहाँ पे आत्मज जो वर्ड है वो नंद बाबा के लिए लिखा, और यही जब हम वसुदेव की स्टोरी सुन रहे थे, वहां भी हमने सुना ये चीज कि वसुदेव के मन में आए, वहां से देवकी के मन में आए, और उनके सामने भगवान प्रकट हुए। यहाँ लिखते हैं नंद के घर पे आत्मा, नंद के घर पे नंद का बेटा पैदा हुआ। तो ये मतलब क्या हुआ? अब सुनो, जो कृष्ण आते हैं, जो वासुदेव आते हैं, भगवान विष्णु का, एक लाइन ये और ऐड कर रहा हूं मैं इसमें, हर द्वापर युग में
भगवान विष्णु का अवतार आता है यहाँ पे, जो जिसका नाम वासुदेव होता है, जिसका नाम कृष्ण होता है, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, पर यूजुअली ये कॉमन नाम है। वो हर युग में, हर द्वापर युग में भगवान विष्णु का अवतार होता है। ठीक है, वही विष्णु एक रूप में अवतार लेते हैं राम जी की बारी में, वामन रूप में, ऐसे बहुत सारे। तो भगवान विष्णु के सारे अवतार होते हैं, ये बात सबको पता है। वही विष्णु का अवतार, क्योंकि वो याद है ना, गैया गई थी गाय का रूप लेके विष्णु के पास में, विष्णु की वाणी प्रकट हुई थी कि मैं वसुदेव के घर पे प्रकट होऊंगा। कहां पे? देवकी वसुदेव के घर पे भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं वासुदेव के रूप में। ठीक है, ये बात लिख लो अपने, मतलब अगर समझ आया तो, कि धरती माता, ब्रह्मा जी और सब गए थे भगवान विष्णु के पास, क्षीर सागर पे गए थे, और वो क्षीर सागर पे भगवान की वाणी प्रकट हुई थी, मैं वसुदेव के घर पे प्रकट होने वाला हूं, और वो प्रकट भी हुए वासुदेव के रूप में। ठीक है, तो वो एक स्टोरी है अलग से। अब यहां पे आ जाते हैं हम, यहां क्या हुआ, थोड़ा बड़े लेवल पे सोचना। ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, अब ये थोड़ा छोड़ दो, टेक्निकल है, लेकिन मोटा मोटा ब्रह्मा के एक दिन में एक बार गोलोकवासी कृष्ण जो हैं, विष्णु की बात नहीं हो रही, गोलोकवासी जो कृष्ण हैं, जो राधा के साथ रहते हैं, जहां पे निकुंज लीला होती है, वो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार धरती पे आते हैं। ठीक है, मोटा मोटा समझ आए तो सही, नहीं तो एक बार सुन लो। ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा के एक में बहुत सारे 1000 चतुर्युग होते हैं। ठीक है, ये सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली, ऐसे 1000 बार होते हैं। तो उनमें से जब ब्रह्मा का 7वां मनवंतर होता है, उसमें जो 28वां चतुर्युग होता है, उसमें वो गोलोकवासी जो कृष्ण हैं, विष्णु की बात नहीं, गोलोकवासी जो कृष्ण हैं, वो प्रकट होते हैं धरती पे। ठीक है, अलग है, सेपरेट। ये भगवान विष्णु के हर युग में आते हैं, अभी कलयुग में भी आएंगे कल्कि के रूप में, अभी कृष्ण के रूप में आए, उससे पहले राम, तो ये इनका चलता रहता है अपना साइकिल, लेकिन वो एक ही बार आते हैं। वो जो एक बार आए, वो आए नंद बाबा के घर पे। ठीक है, यहाँ पे तभी वर्ड लिखा था, मैंने बोला ना, जो लिखने वाला है, जो बोलने वाला है, वो राधा रानी का पर्सनल तोता है, वो गलती नहीं कर सकता। वो नंद बाबा के घर पे कौन प्रकट हुआ? वो गोलोकवासी कृष्ण। ठीक है, और साथ में उनकी बहन सुभद्रा। ठीक है, योग माया, ट्विंस हुए यशोदा के घर पे। जब वसुदेव जी यहाँ पे लेके आए, तो वो योग माया काम कर रही थी, दरवाजे सब खुल गए, सब कुछ हुआ, और जब यहाँ पे वसुदेव जी पहुंचे, तो एक साइड में वो कृष्ण थे, एक साइड में योग माया। तो वसुदेव जी तो सिर्फ योग माया दिखी, उन्होंने योग माया तो उठाया, और वासुदेव को, भगवान विष्णु का जो अवतार था, उनको यहाँ पे लिटाया, और यहां से चले गए लेके योग माया को। ठीक है, वसुदेव जी का अपना स्टोरी हम सुन चुके हैं। यहां क्या हुआ, सब सो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। यहां पे क्या हुआ, दो बालक हो गए, अब एक कृष्ण एक वासुदेव, दोनों मिल गए, और दोनों एक ही रूप में रहे जब तक वो गोकुल में थे। अब ध्यान से आगे सुनो। जो गोलोकवासी कृष्ण हैं, वो प्रेम स्वरूप हैं, उनको मारना काटना नहीं आता, उनको कुछ नहीं आता है ये सब, उनको एक ही काम आता है, वो है बांसुरी बजाना, रास लीला, प्रेम करना, उनको ये सब आता है। लेकिन जितने हम सुनेंगे, जितने असुर आए, उनको मारा किसने? वो जो ड्यूअल पर्सनैलिटी का वासुदेव, उन्होंने मारा। इसीलिए जब यहां से वापस गए मथुरा में, तो जो कृष्ण थे गोलोकवासी, वो यहीं रुक गए, हम सुनेंगे थोड़ा ब्रीफ में। और जो वासुदेव थे, भगवान विष्णु के अवतार, वो आगे चले, और उन्होंने फिर आगे महाभारत और सब द्वारका वाली लीला हुई वहां पे। दो ड्यूअल पर्सनैलिटी जो यहां पे गोकुल में काम की। ठीक है, तो ये थोड़ा आत्मज के ऊपर था कि कैसे ड्यूअल पर्सनैलिटी ने काम किया यहां पे। अब पिछले द्वापर में जो आए थे, अभी इस द्वापर का बताया आपको मैंने, ड्यूअल पर्सनैलिटी कृष्ण और वासुदेव दोनों मिक्स होके यहाँ पे रहे। लेकिन पिछले द्वापर में
जो आए थे वो कौन थे? वो सिर्फ और सिर्फ विष्णु के अवतार वासुदेव थे, कृष्ण नहीं थे वहां पे। गोलोक वाले कृष्ण नहीं थे वहां पे। उस टाइम पे ये जो रास लीला है, जो निकुंज लीला है, ये सब नहीं हुई थी यहाँ पे, वासुदेव वाली लीला हुई थी। क्या डिफरेंस है दोनों में आपको बताता हूं। आप राम कथा सुनी कई लोगों ने, उसमें आप देखो राम जी का बचपन की इतनी लीला नहीं है, वो सीधे बच्चे थे क्योंकि वो विष्णु के अवतार हैं। सेम चीज यहाँ पे जो पिछले द्वापर में आए थे भगवान विष्णु के अवतार वासुदेव, वो सिंपल लीला है, उसमें ये सब नहीं है माखन चोरी, ये चोरी, बंदर तो पकड़ रहे, इसको पकड़ रहे, गाय तो पकड़, लटक रहे, गोबर से लेप रहे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सीधे साधे। ये सारा जो शरारती वाला सीन है ये वो गोलोकवासी कृष्ण है, जो घर पे गोपाल है ना जिनके, वो एक्चुअल में वो गोलोकवासी वाले कृष्ण है। उनके साथ में आप सारे रस बांट सकते हो, कोई वात्सल्य रस में, कोई सखा बन सकता है, लेकिन जो भगवान विष्णु के अवतार है राम जी, उनके आप मैं तो सखाओं के नाम बता दो, वहां पे ये सब रस नहीं होता। होता है सब है भगवान के साथ में, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन जब कृष्ण आए तो सारे रस उनके साथ में थे। किसी का वात्सल्य भाव, किसी का साख्य भाव, किसी का माधुर्य भाव, रासलीला हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये सब चीजें विष्णु के जब अवतार होते हैं उनमें नहीं होती है। अच्छा, नरसिंह भगवान को कितने लोगों ने अपना दोस्त बनाया बताओ? अच्छा, वामन भगवान को कितनों ने अपना, अच्छा वामन छोड़ो, मत्स्य अवतार हुआ था, कितनों ने अपने घर पे मत्स्य अवतार तो अपना दोस्त बनाया। लेकिन गोपाल आधा पूरा चेक करने जाओ तो बहुत लोगों के घर पे हैं, बहुत लोगों के घर पे कोई सखा मानता है, कोई बालक के रूप में है, कोई माधुर्य रूप में पूजा करता है, कोई निकुंज रूप में करता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये सब भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, उनमें नहीं होता ये। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि अभी जो द्वापर निकला उसमें कृष्ण आए। अगर हम पिछले कलयुग में आए होते, आना तो हमने कलयुग में, हमारी हरकतें ऐसी हैं, अगर हम पिछले कलयुग में आए होते तो हमें ये वाली लीला नहीं मिलनी थी। हमें ना तो निकुंज वाली चीजें मिलती, ना रासलीला सुनने को मिलती, ना माखन चोरी सुनने को मिलता, ना ही हमें वात्सल्य रस मिलता। और अगर हम अगले कलयुग में आ गए तो भी नहीं मिलेगा ये सब कुछ। ये अभी मिल पा रहा है क्योंकि अभी जो द्वापर निकला उसमें आए थे ये पॉइंट जो बोला कुछ समझ आया नहीं, ऊपर से निकल गया थोड़ा बहुत। एक लास्ट स्लॉट बताते हैं, क्लास खत्म करते हैं, जो बहुत लंबी हो गई। वो जो कृष्ण है गोलोकवासी और जो ये भगवान विष्णु है, सेम है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एक कैंडल लो, ठीक है, एक कैंडल जलती हुई, उससे आप 20 कैंडल और जला दो और फिर बीच में रख दो, सब सेम ही लगती हैं, सबकी पावर सेम, सब कुछ सेम। डिफरेंस कहाँ आता है? जो बीच वाली एक कैंडल है वो ओरिजिनल है, बाकी सब उससे जली हैं। इसी को संस्कृत में श्लोक है, आप नेट पे ढूंढ सकते हो, अभी है नहीं मेरे पास। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दोबारा सुनो, एते ये सब, च अंश ये सब, बाकी जितने भी हैं, चाहे वो वामन है, राम है, मत्स्य अवतार है, नरसिंह अवतार है, और भी बहुत सारे हुए, व्यास अवतार भी अभी हमने सुना। एते च अंश, या तो वो अंश है या कला है। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो कृष्ण है वो खुद भगवान है। अब इस लाइन को जब हम लोगों से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? विष्णु के अवतार हैं कृष्ण, बिल्कुल सही बोलते हैं, पिछले द्वापर में विष्णु के अवतार ही थे, इस बार भी विष्णु के अवतार हुए। कौन? वो वासुदेव, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, ठीक है। लेकिन जो नंद बाबा के घर पे आए वो कृष्ण जो आए वो गोलोकवासी हैं, वो विष्णु के अवतार नहीं, उल्टा है, विष्णु कृष्ण के अवतार है, ठीक है। दोबारा सुनो, कृष्ण से ऊपर ओरिजिनल गोलोक धाम में कृष्ण से, अभी हम राधा की बातें नहीं कर रहे, वो एक बार साइड में। जो वृंदावन यात्रा में गए थे उसमें मैंने एक लाइन भी बताई थी, अगर किसी को याद हो कि
कृष्ण और राधा रानी नहीं आना चाहती थी, तो कृष्ण ने बोला तुम कैसे आओगी, क्यों नहीं आ रही हो, तो उन्होंने बोला था कि जहां वृंदावन नहीं, ये सब गोलोक की बात है। तो वही राधा रानी यहां आई, वही कृष्ण यहां आए जो नंद बाबा के घर पे आए थे। ठीक है, तो आप वृंदावन की यात्रा में जो हमने श्लोक पढ़े थे आप रिलेट कर सकते हो। आप यहां पे वापस आते हैं। कृष्ण से ओरिजिनल गोलोकवासी जो कृष्ण हैं, उनसे सबसे पहला जो अवतार होता है वो होता है बलराम। प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण ने, जो कृष्ण है वो काले हैं, बलराम जो है गोरे हैं, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कृष्ण से सबसे पहले बलराम होते हैं। बलराम से अगला अवतार जो होता है संकर्षण, उससे अगला अवतार वासुदेव, याद नहीं करना है, वासुदेव। उससे आगे चलते चलते विष्णु का अवतार होता है। तो अब आप थोड़ा, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। गोलोकवासी कृष्ण जो है उनसे विष्णु आए। ठीक है, समझ आता है। और जो विष्णु हैं उनसे हर द्वापर युग में कृष्ण आते हैं या वासुदेव आते हैं। लेकिन जो अभी द्वापर युग निकला उसमें विष्णु से वासुदेव या कृष्ण आए, और वो गोलोकवासी वाले कृष्ण खुद भी आ गए। ये लाइन समझ आया? मैं ऊपर से निकल गया नहीं? हाँ ना यार, कुछ तो बता दो। ओके, ठीक है जी। तो ये सारी चर्चा जो आज की हमारी हुई वो किस लिए हुई? नंद तो आत्मज उत्पन्न, नंद के घर पे उनका बेटा पैदा हुआ। वो बेटा गोलोकवासी कृष्ण था, और वसुदेव के घर पे वासुदेव विष्णु के अवतार प्रकट हुए, यहाँ पे आए, रातों रात कंबाइन हो गए। ड्यूअल पर्सनैलिटी होता है ना अपने यहाँ पे, भूत वूत चढ़ जाता है किसी के, तो ड्यूअल पर्सनैलिटी हो गया यहाँ पे। जब यहां से वापस जाएंगे मथुरा में, फिर दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये वृंदावन यात्रा में एक लाइन भी सुनी थी जहां पे कृष्ण बोलते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ के मैं एक कदम भी नहीं जाता हूं। ये कौन बोल रहा है? ये गोलोकवासी कृष्ण बोल रहे हैं। वासुदेव तो चले गए थे ना, मथुरा गए, फिर आगे द्वारका गए, और जरासंध की लड़ाई, महाभारत, सब कुछ हुआ। यहीं पे रुकते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, मंडे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।